नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें चिंता होती है अपनी बहन बेटियों की, क्योंकि वो जम्मू हमारा मंदिरों के शहर से जाने वाला, आए दिन दिहाड़े अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह से हरकत होगी, खुद सोचिए क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए काफ़ी सख्त कानून भी लाए हैं, पर उन लोगों का क्या करें जो हमारे जम्मू में है, घुस आए हैं जम्मू में और दिन दिहाड़े चोरियां डकैतियां मर्डर करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं। उनसे कैसे बचा जाए। इस समय हम एक परिवार में हैं, रामपुरा गांधीनगर में, वहाँ बैठे हैं और देखिए इनके चेहरे पर, आप इनके चेहरे की जो उदासी है, परेशानी है, साफ नज़र आ रही है। कल लगभग 5 से 5:30 के बीच में ये मंदिर में जाती हैं किसी के उठाले में। जो ही मंदिर से निकलती हैं, एक व्यक्ति, एक चोर जो है, मुंह कपड़ा बांधे हुए, पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए, जो ये निकलती है, इनकी लगभग 3 तोले की चेन को हाथ से झपटता है और इन्हें धक्का मारता है और चेन लेकर फरार हो जाता है। यानी देखिए, भरे बाजार में, मंदिर के पास इन लोगों के या कहीं भी इनके हौसले कितने बुलंद हैं। इन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता कि पब्लिक के हाथ चढ़ जाएंगे, पब्लिक कितना पीटेगी हमें। फिर लोग बड़ी उनकी, ऐसे लोगों की आपने देखा कि पुरानी मंडी में भी हमने बताया था किस तरह से पीर मीठा में भी ये चीज़ हुई थी। तो जब लोगों ने उन्हें मारा तो कई लोग चोरों के हक में आ गए, यानी उनके हिमायती बन के आगे। तो कोई बात नहीं जनाब, जब कल को भगवान ना करे आपकी खुद की बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, तब देखेंगे, तब आपके व्यूज़ क्या होंगे, तब आपके अल्फाज क्या होंगे। अब देखिए इनके चेहरे पर, साथ में इनके पति बैठे हैं कि अगर करे कोई रोड साइड होता, ये महिला नीचे गिर जाती, ऊपर पर गाड़ी चढ़ जाती तो इनकी जान चली जाती, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होती। इसीलिए हमने कहा कि हमें चिंता हो रही है, हम भी काम करते हैं, हमें भी अब चिंता हो रही है, क्या हमारी बहन बेटियां सेफ हैं। कौन है ये लोग जो रेकी करते हैं, आगे पीछे रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कब मौका मिले और अपना हाथ साफ करें। फिलहाल चलिए इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका बताइए। मैडम रेवा गुप्ता। रेवा जी, क्या पूरी बात हुई थी, पूरी बताइए। मैडम यानी 5:30 के बीच की बात। हाँ, 5:05 ऊपर होंगे तो मैं बाहर आ गई हॉल के। वो लेडीज अपने रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह भी वहीं पे थे। मैं उनको बोलो आओ घर पे, बस यही बात हुई। आपस में बातें कर रहे थे हम सारा ऐसे ग्रुप बन के, और भी लेडीज थी मोहल्ले की। मेरी जो बैग जी, तो हम ग्रुप में खड़े थे, लेडीज और भी खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो आपस में बातें कर रहे थे। मेरी बैक साइड में स्कूटी के आगे थी उसकी। अच्छा, है तो सभी लेडीज ने चेन में डाली हुई थी, लेकिन मैं उसकी स्कूटी के बिल्कुल क्लोज खड़ी थी। और आपको आवाज भी नहीं था? नहीं, मैंने देखा उसको 2 बार देखा मैंने कहा शायद किसी का वेट कर रहा है। काफी स्कूटियां थी और मुंह पे कपड़ा, मास्क डाला हुआ था उसने और हेलमेट से पूरा कवर किया था उसने। और स्कूटी पे आगे नंबर प्लेट पे टेपें लगाई थी उसने। तो मैं तो इतना जजमेंट नहीं कर सकी कि ये मेरे को ही देख रहा है, वो अपने ध्यान हम बातें कर रहे थे। वो बस उसने 20 मिनट देखता रहा वो कि ये तो आपस में लगी हुई हैं। उसने पीछे गले में मेरे को जोर से हाथ मारा, मेरे को पीछे की तरफ खींच के ले गया। जब चेन हाथ में आई मुझे पता चल गया चेन और गला लाल हो गया। मैं चिल्लाई, मैं गिर, मेरे को फेंक दिया ना उसने नीचे, धक्का मारा, रोड पे फेंक दिया। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने हाथ ऐसे किया मुझे दर्द हुई निकला। मैं कहा वो चेन गई, मेरी चेन गई। फिर 2-3 स्कूटी वाले और भी खड़े हुए थे, वो भी उठा के 3 तोले की चेन थी। 3 तोले की चेन थी मैंने। फिर उसके बाद वो स्कूटी वाले पीछे भागे, लेकिन वो जान से निकल चुका था आगे। वो स्कूटी वाले के कहते हैं उन्होंने टेपें लगाई हैं, उसका नंबर भी नहीं नोट हो रहा, और वो किसी गली में घुस गया। अब नहीं आगे दिख रहा हमें कहाँ गया है। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मैम मैं तो अभी 34-35 साल हो गए मेरी शादी हुई है। कभी ऐसा हुआ आज तक? नहीं मैडम, बहुत अच्छा एरिया है ये, ऐसी बात नहीं है। कभी जम्मू में हम कभी फ्री होके निकलते थे? हाँ, फ्री होके ही निकलते हैं। कितना डर आपके अंदर बैठ गया? बहुत है, कल की दहशत हो गई है मेरे को बहुत। बाकी महिला थी जो आपके साथ, उन्होंने भी चेनें वगैरह डाली हुई थी वो बेचारी। रोनी, हम समझ सकते हैं आपके हालात को। देखिए, जहाँ पर एक ज़माना था, ज़माना क्या दिन थे, हम खुले आम रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी हम रिपोर्टिंग करने जाते थे, शादी में जाते थे। बिल्कुल, तो देखिए इनके आंसू आप देख रहे हैं। बिल्कुल, औरत का गहना तो एक शादीशुदा औरत की पहचान है। रोई मत प्लीज़, आप रोई मत। हम समझ सकते हैं आपकी हालात को, जिसने कभी देखा नहीं हो इस तरह के हालात। शांतिपूर्ण हमारा जम्मू है, ये किसको नज़र लगी हमें भी समझ नहीं आ रही कि आए दिन बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है। बेटे ने मेरे को परसों जोर भी बोला, कहता मामा मत गहने डाला करो, बाहर जाके चेन्नई वाला लड़का जाते हो, मत जाया करो, जम्मू बहुत गंदा हो चुका है। कहीं पे जाना पड़ता, डालना भी पड़ता है।
और इसी एरिया से हम 20-20 तोले सोना डाल के गाड़ी में बैठते हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद कहती हूँ ये एरिया बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है एरिया ये। पर ये कौन है लोग देखते हैं, कानून का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं है, खुले आम मंदिरों के बाहर उसने फेंका ना, ऊपर से मेटाडोर वगैरह आती है, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, रगड़े तो मेरे को लगी, लेकिन ये गला पूरा लाल हो गया। भगवान का आपका कोई सिर नहीं जमीन पे ना लगा। औरतों ने मेरे को उठा लिया फटाफट, लेकिन औरतों का ध्यान मेरी तरफ चला गया ना। जब मैंने ऐसे किया ना गला, मेरे को गले में दर्द हुई, मैंने कहा वो चेन ले गया। गला भी कट सकता है अगर तेज जोर कर, बहुत जोर से उसने हाथ मारा। आप पुलिस में कंप्लेन दी है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आया है, सब कुछ है। जरा आप कहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज बताइएगा। कोर्ट में था, कोर्ट से आया फटाफट। इनको दे दो भैया जरा। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, वो रश था वहाँ पे, क्राउड इकट्ठा हुआ था। देखो उन लोगों को डर भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। वो 4 बंदे स्कूटी वाले बेचारे खड़े थे, वो पीछे लगे पर देखिए चालाकियां देखिए इनकी। इन्होंने टेपे लगाई है स्कूटी या मोटरसाइकिल पे कि कोई इन्हें ट्रेस ना कर पाए नंबर। पर इन लोगों पर ट्रैफिक विभाग से जरूर निवेदन करेंगे। ये ऐसे भी हमने कई लोगों को देखा है। हमने कुछ दिन पहले एसएसपी ट्रैफिक को भी भेजा था कि युवक एक तो वायलेशन करते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ऊपर से उन्होंने टेप लगाई होती। हो सकता है वो कोई क्रिमिनल ही हो सकता है वो कोई वारदात को अंजाम दे ताकि उनका गाड़ी या जो भी मोटरसाइकिल या स्कूटी का नंबर ट्रेस ना हो। तो बड़ी आसानी से ये लोग बच जाते हैं। मेरे को पूछ रही थी आपको चक्कर आया, क्या हो गया, आप इतनी कैसे गिर गए? ऐसे पता ही नहीं चला। वो चोर के समेत उसने खींचा ना मेरे को, जैसे चेन उसके हाथ में, उसने मेरे को धक्का कराया जोर से, मैं रोड पे गिर गई। जी, मतलब आज का वो जमाना है, शादीशुदा औरतें जेवर भी नहीं पहन सकती हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो निशानी है। हमें तो दहशत हो गई, बहुत ज्यादा दहशत हो गई है। शुक्र है आपकी जान बची है। जिस हिसाब से उसने फेंका कि मैं मुड़ गई ना, नहीं तो सिर वगैरह में लगनी थी। चलिए सर हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? दादाजी गुप्ता जी। सर मुझे गुप्ता सर बताइए कि ये किस तरह का माहौल चल रहा है कि एक वो ज़माना था, हम 12 बजे 1 बजे भी शादी ब्याह से आते थे, घूमने चले जाते थे चक्कर लगाने, काम ख़त्म करके। आज महिलाएं अगर मंदिर में जा रही हैं, कहीं समारोह में जा रही हैं या कहीं काम काज पे, सेफ नहीं है। मैडम ऐसा है ना कि काम काज है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उधर से आ गया नशा, चिट्टा वगैरह, दूसरा तीसरा। तो जो जवान हैं लड़के करते हैं, नशा करते हैं और नशे में यही कुछ करते हैं। उनके बाद हाल कोई नहीं। कह रहे हैं नशे के बगैर नहीं ये वाला काम हो सकता। तो नहीं, ये कल को किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी देखिए ना, अगर ये गिर जाती जाओ ना आप शास्त्री नगर में जाओ, रोड क्रॉस करो, सुनसान एरिया, इधर कौन देख रहा है? इधर बिल्कुल अकेले ही लोग चल रहे होते हैं। जी। पुलिस पे कंप्लेन करवाई है? हाँ, बेटा मेरा उसी टाइम आ गया था, वो उसने सब कुछ किया हुआ। हाँ किया, बेचारे ने सब कुछ किया, आ गया। और कब पकड़े जाएगा कब नहीं, फिलहाल हमें अपनी पुलिस पर विश्वास है। पर शातिर लोग हैं ना, देखिए इन्हें ट्रेस करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्कूटी का आपने कहा कवर किया उसने, अपने आप को बहुत कवर करके आया था। मैंने और ध्यान से भी ना देखा कब से वो स्कूटी को ऐसे करके मैंने कहा किसी का अब थोड़ी आप किसी को पूछे क्यों खड़े हो उधर। उसने देखा ग्रुप है और तो सभी ने चेनें डाली है। मेरी बैक साइड उसके पास ही थी स्कूटी के, वो आगे ही रेडी था कि मैं कब हाथ मारूं कब चलूं मैं। क्या कहना चाहेंगे सर पुलिस के आला अधिकारियों को? पुलिस तो अपना काम करेगी, जैसे भी तो सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल उन्होंने बोला हुआ हम एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल रामपुरा गांधीनगर है, बिल्कुल शहरों के बीचों बीच है। और जहाँ पर ये मंदिर की बात बता रहे हैं, वहाँ पर आप देखते हैं मंदिर के आसपास लोग श्रद्धालु 24 घंटे आते रहते हैं। और उसके बाद भी साथ में बाजारों का निकलते हैं, कोई एक बार थोड़ी निकलते हैं, लाखों बार निकलते हैं। हमने यही शुरू में कहा कि हमें चिंता है, अपनी भी और अपनी बहन बेटियों की भी चिंता है। खुद सोचिए, मंदिर के पास व्यक्ति जो खड़ा है, जिसे डर नहीं है, पूरी तरह से कवर करके आया है और अपनी स्कूटी की जो नंबर प्लेट है उस पर भी टेप्स लगाई होती हैं। और क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा, भाग जाऊंगा, स्कूटी वही छोड़ जाऊंगा, या अगर भाग भी जाऊंगा स्कूटी के साथ तो कौन मेरा नंबर ट्रेस करेगा। सबसे पहले हम एसएसपी ट्रैफिक से निवेदन करते हैं कि इन लोगों पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें खंगालना चाहिए, इनके बैकग्राउंड भी। क्योंकि हमने कई बार देखा है, हम रोड पर जब चलते हैं तो आगे आगे हमारे युवक जा रहे होते, हो सकता है वो क्रिमिनल ही हो सकता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देके आ रहे हो या देनी हो उन्होंने। तो इसीलिए सबसे पहले जो टेपिंग लगाते हैं ना अपनी स्कूटियों पे या मोटर पे, सबसे पहले उन्हें पकड़ के उन्हें कानूनी शिकंजे में लाया जाए और उससे भी उनकी रजिस्ट्रेशन ही रद्द की जाए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द किया जाए। मैडम 4:30 बजे एक ऑटो वाला आया, उसके बाद कहता मैडम क्यों परेशान हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई। कहता 4:30 बजे अभिनंदन बस्ती चौक में एक लड़की की चेन पकड़ी और लॉकर उसका हाथ में आ गया, वो चिल्लाई। कहता क्या कौन से कपड़े डालते हैं, बाकी लेडीज कहने लगी ग्रीन टी शर्ट। कहता वही बंदा है।
मतलब एक दिन में दो वारदातें की हैं। 4:30 और 5:30 बजे मेरे 5 के साथ बीच में, यानी पूरी तरह से तैयारी करके वो पूरी आया। तैयारी करके आया है। हम पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हमें उम्मीद है अपनी पुलिस पर अच्छा कार्य करेगी, क्योंकि महिलाओं को गोल्ड कितना पसंद है। अपनी छोटी सी ख्वाहिशों को मारकर वो गोल्ड जमा करती है ताकि मुश्किल वक्त में हमारे काम आते। और उससे भी बड़ी बात, औरत की खूबसूरती। आज वो ज़माना आ गया है कि महिलाएं घर से निकलती तो हैं पर डरती हैं। जिस तरह से देखिए किस तरह से इनका दर्द जो इनकी आंखों के आंसू के माध्यम से सामने आया, कितनी डरी हुई हैं, कितनी सहमी हुई हैं। वही हमने कहा हमारे जम्मू को किसकी नज़र लग गई, कौन है ये लोग जो हमारे बीच आकर इस तरह की कारस्तानी को अंजाम दे रहे हैं। एक सर ने कहा एक एस्पेक्ट ये भी है कि नशा जो है, नशा हर घर तक पहुंच गया, हर दहलीज तक पहुंच गया। ये ना सोचिए कि उसके घर में, हमारे घर में दस्तक नहीं होगी, हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आपके आसपास कहीं भी मोहल्ले में अगर इस तरह के नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं तो तुरंत आप पुलिस की मदद कीजिए। वो पुलिस नहीं बल्कि आप समाज की मदद कर रहे हैं। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं पुलिस के आला अधिकारियों से तुरंत इस चोर को पकड़ा जाए ताकि ये ना हो कि बड़ी घटना को अंजाम दें या वारदात को अंजाम दें। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा।